हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू शोले बॉलीवुड। तो यार आज एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जिसमें एक बीहड़ का इलाका दिखाया गया है जहां पर पानी और खाने की बहुत ज्यादा किल्लत है। यहाँ एक ऐसा इलाका दिखाया गया है जहां पर न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था। न्यूक्लियर विस्फोट होने के बाद यहाँ की दुनिया पूरी तरह से बदल गई और अब यहाँ पर दुनिया लगभग खत्म हो रही है। यहाँ कुछ ही लोग बचे हैं जो किसी न किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है और इसे जो भी मिलता है वह खा लेता है। अचानक उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं जो उसे पकड़ने के लिए आ रही थी। मैक्स यहाँ अपनी गाड़ी से भागता है बट मैक्स की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पकड़ लिया जाता है और वहाँ से एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर एक पहाड़ी वाला कबीला है जिसका सरदार बहुत ही ज्यादा बीमार लेकिन सनकी है और इस सरदार का नाम इमोर्टन जॉय है। इमोर्टन जॉय यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को वह सिर्फ इतना ही पानी देता है जिस वजह से वह जिंदा रह सके। उसने अपना एक गिरोह बना रखा है। इमोर्टन जॉय और उसके आदमी सभी एक बीमारी से ग्रस्त हैं जो कि स्किन की भयंकर बीमारी है। इमोर्टन जॉय ने यहाँ पर सभी को गुमराह किया हुआ है और सबका ब्रेन वॉश किया है कि मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का तवार हूँ। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इमोर्टन जॉय के लिए वह जान भी दे सकते हैं। इमोर्टन जॉय के पास बहुत सारी गाड़ियाँ, वेपन, डीजल इंजन की फैक्ट्री और बुलेट यानी गोलियां बनाने की फैक्ट्री भी होती है जिससे वह और उसके लोग यहाँ पर अच्छी तरह से सरवाइव कर सकते हैं। और जो पीने का पानी जो लोगों को बांटता है वह धरती से बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर निकालता है और उसी पानी से सिंचाई भी करता है। और अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इमोर्टन जॉय के पास इस इलाके में सब कुछ है लेकिन वो एक नॉर्मल बच्चा चाहता है। दरअसल इमोर्टन जॉय का कोई भी बच्चा है जो नॉर्मल नहीं होता, सभी बच्चे अब नॉर्मल होते हैं, इसलिए उसे एक नॉर्मल बच्चे का इंतजार होता है। उसके पास बहुत सारी पत्नियां होती हैं, वह उन्हें प्रेग्नेंट करने में लगा रहता है। और यहाँ हमें एक फ्रियोसा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि इसी सरदार की गुलाम है। वह सरदार के खिलाफ बगावत कर देती है। इमोर्टन जॉय से उसे डीजल लाने का ऑर्डर मिला होता है लेकिन फ्रियोसा यहाँ पर जो लड़कियां होती हैं यानी कि सरदार की पत्नियां होती हैं इन्हें लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिलोरा जब डीजल फैक्ट्री की बजाय गाड़ी की दिशा बदलती है तो उसके साथी उसे पूछते हैं तो फ्रियोसा उन्हें कहती है कि हमें इधर जाने का ऑर्डर मिला है। तो वह फ्रियोसा की बात मान लेते हैं क्योंकि फ्रियोसा इनमें सबसे सीनियर होती है। इतने में सरदार का एक अब नॉर्मल बच्चा जो कि दूरबीन से देख लेता है कि फ्रियोसा ने अपनी गाड़ी डीजल फैक्ट्री की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ मोड़ दी है तो वह सरदार को बताता है। तभी सरदार भागकर अपने कक्ष यानी कि अपने कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी बीवियां हैं। वह जाकर वहाँ पर देखता है लेकिन उसकी बीवियां वहाँ पर नहीं मिलती। उसे आभास हो जाता है कि फ्रियोसा ने बगावत कर दी है तो सरदार अपनी एक छोटी सी टीम फ्रियोसा के पीछे भेजता है। और वही दूसरी तरफ हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे में बंद है। उसके शरीर में एक पाइप लगी होती है जिससे कि उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है क्योंकि इमोर्टन जॉय का एक बंदा जिसका नाम नक्श है उसके शरीर में खून की कमी होती है तो वह मैक्स के खून को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है। तभी उन्हें ऑर्डर मिलता है कि फ्रियोसा यहाँ से भाग गई है, उसे पकड़ कर लाना है। तभी नक्श अपनी टीम के साथ जाना चाहता है। उसकी टीम वाले उसे रोकते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर ब्लड नहीं है। लेकिन नक्श कहता है कि मैं शहीद होना चाहता हूँ, मैं ब्लड की कमी पूरी कर दूंगा। तो वह ब्लड पूरा करने के लिए मैक्स को अपनी कार के आगे बांध लेता है और फिर वह सभी फ्रियोसा के पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर एक भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई के अंदर मैक्स जो कि कार के आगे बंधा हुआ है वह बार बार बचता है क्योंकि नक्श का ब्रेन वॉश किया होता है। वह इमोर्टन जॉय के लिए अपनी जान देना चाहता है और अपनी जान देने के लिए वह बार बार नाकामयाब कोशिशें करता है। इसी बीच मैक्स है जो बार बार बचता है। एक बार नक्श अपनी गाड़ी में पेट्रोल खुला छोड़कर गाड़ी को ब्लास्ट करने वाला होता है लेकिन तभी मौके पर मैक्स उसे रोक लेता है। फिर वहाँ एक रेत का बहुत बड़ा तूफान आता है जिसके अंदर सभी गाड़ियां चली जाती हैं और फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान शांत हो चुका है। मैक्स अभी भी चिंता है और नक्श जो कि बेहोश पड़ा है। मैक्स और नक्श एक जंजीर से बंधे हुए होते हैं इसीलिए मैक्स नक्श को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ता है और मैक्स उसी गाड़ी के पास जाता है जिसमें फ्रियोसा और वह 5 लड़कियां हैं।
जिन्हें फिरोसा भगाकर यहाँ से लेकर आई है। मैक्स उनके पास पहुँच के उन्हें गन पॉइंट पर लेता है और उनसे पानी मांगता है। पहले तो वह पानी पीता है और फिर उन्हें जंजीर तोड़ने के लिए कहता है। उनमें से जब एक लड़की मैक्स की जंजीर काट रही होती है तभी फिरोसा मैक्स के ऊपर जोरदार हमला कर देती है। इन दोनों के बीच खूब फाइट होती है। तभी नक्स जो कि बेहोश था उसे होश आ जाता है। वह फिरोसा को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता था ताकि इमोर्टल जॉय उसे मुक्ति दिला दे। वहीं मैक्स ने फिरोसा को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया होता है, इसीलिए नक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह मैक्स की जंजीर काट देता है। लेकिन मैक्स फिरोसा को जिंदा छोड़ देता है और नक्स के थोबड़े पर जोरदार पंच मारता है और वह ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाता है। और फिर फिरोसा उन 5 लड़कियों को बोलती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ उस ट्रक के पीछे भागो। और वह भागना शुरू कर देती है। वह ट्रक के पीछे इसलिए भागती है क्योंकि पीछे इमोर्टल जॉय की सेना आ रही है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैक्स का ट्रक है जो बंद हो जाता है और फिर फिरोसा वहां पर पहुंचती है और मैक्स से कहती है कि इस ट्रक को सिर्फ मैं ही चला सकती हूं और मेरे बिना यहां से जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैक्स उन सबको अपने साथ गाड़ी में ले लेता है और ये आगे बढ़ते हैं। आगे एक पहाड़ी का इलाका आता है जो कि बाइकर गैंग का इलाका है। फिरोसा मैक्स और उन लड़कियों को छुपने के लिए कहती है और अकेली बाहर जाकर उनसे बात करती है। दरअसल फिरोसा की पहले ही इनसे डील हो चुकी थी कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे और बदले में मैं तुम्हें डीजल का एक कंटेनर दूंगी और मेरे पीछे कुछ सोल्जर होंगे। फिरोसा और बाइक राइडर के कैप्टन की बातचीत होती है, लेकिन बाइक राइडर का कैप्टन है जो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पीछे कुछ सोल्जर होंगे, लेकिन तुम्हारे पीछे तो बहुत बड़ी सेना आ रही है। तभी कैप्टन को लगता है कि कुछ तो फिरोसा गड़बड़ कर रही है, इसलिए वह फिरोसा के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिरोसा कैसे ना कैसे करके भागकर गाड़ी में चढ़ जाती है और वहां से निकल जाते हैं। इतने में वहां बाइक राइडर पहाड़ी को ब्लास्ट कर देते हैं और मैक्स अपना ट्रक है जो ब्लास्ट होने से पहले यहाँ से निकाल लेता है और अब यहाँ का रास्ता है जो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और यहाँ से आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है जो कि ब्लास्ट की वजह से पूरी तरह बंद हो जाता है। लेकिन बाइक राइडर है जो इस ट्रक का पीछा करते हैं। इतने में यहाँ पर इमोर्टल जॉय भी पहुंच जाता है। वह इस रास्ते को कैसे न कैसे पार करके मैक्स और फिरोसा का पीछा करता है। मैक्स और फिरोसा इन बाइकर गैंग को एक एक करके मारने लगती है। वहाँ ये लोग ट्रक को रोकने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, इसलिए वह एक तीर के जरिए जंजीर को हैंडल में फंसा देते हैं, जिससे ट्रक का हैंडल मुड़ना मुश्किल हो जाता है और ट्रक को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तभी वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लड़की ट्रक से बाहर आकर जंजीर को काटती है। इससे पहले कि वह दोबारा ट्रक के अंदर जाती, ट्रक एक चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह ट्रक पर लटक जाती है। वह अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। वह ट्रक की खिड़की पर लटक जाती है। अचानक खिड़की टूट जाती है और वह नीचे गिर जाती है और उसके पीछे इमोर्टल जॉय की गाड़ी आ रही होती है। वह इस लड़की को बचाने के लिए गाड़ी को मोड़ते हैं और गाड़ी पलट जाती है। इमोर्टल जॉय गाड़ी के बाहर आकर देखता है तो उसकी पत्नी यानी कि वह लड़की पूरी तरह से जख्मी हो चुकी है। ये अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होती है। इसे देखकर इमोर्टल जॉय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह मैक्स और फिरोसा का लगातार पीछा करता रहता है और हमें दिखाया जाता है कि नक्श जो कि गाड़ी के अंदर है वह पूरी तरह से सहमा हुआ है और अब रात हो चुकी है। लेकिन अभी तक इमोर्टल जॉय की गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं, इसलिए मैक्स गाड़ी को रोककर जमीन में डायनामाइट लगा देता है और अपनी गाड़ी वहां से लेकर आगे निकल जाता है। और जब इमोर्टल जॉय का काफिला डायनामाइट के ऊपर से निकलता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इनका काफिला यहाँ पर रुक जाता है और अब मैक्स और फिरोसा का ट्रक है जो खारे पानी वाले इलाके में पहुंच चुका है और ट्रक दलदल में फंस चुका है। इमोर्टल जॉय का काफिला ब्लास्ट होने के बाद वहां पर रुका हुआ था, लेकिन एक चैन वाला कैंटर इनका लगातार पीछा करता है और उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है। दलदल में फंसने की बजाय इनका ट्रक आगे नहीं जा पाता। तो नक्श जो पहले इन्हें मारना चाहता था अब इनकी मदद करना चाहता है और वह ट्रक को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर एक ट्रक के आगे सूखा पेड़ होता है। वह पेड़ पर एक रस्सी बांधकर उसे आगे निकालते हैं। अब इनके ऊपर लगातार गोलियां भी चल रही होती हैं और फिर मैक्स अपनी गन निकालकर उन पे एक फायर करता है, लेकिन वह फायर मिस हो जाता है और फिर फिरोसा निशाना
निशाना लगाती है और गोलियां चलाने वाले आदमी की आंखें फोड़ देती है। और फिर मैक्स है जो काफी सारा तेल लेकर उसी कंटेनर की तरफ बढ़ता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। फिरोजा को लगता है कि मैक्स इस धमाके में मारा गया, लेकिन कुछ देर बाद मैक्स वापस जिंदा आ जाता है। मैक्स ने उस टैंकर को ब्लास्ट कर दिया है और उस टैंकर में जितने भी हथियार थे सभी यहाँ पर ले आया है। इसके बाद यह पूरी रात सफर तय करते हैं और अगले दिन रेत वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक टावर होता है जो कि फिरोजा ने अपने बचपन में देखा था। वह उस टावर के पास जाती है और देखती है कि यहाँ पर एक ट्रैप है। फिरोजा अपना नाम जोर से चिल्लाती है और कबीले का नाम बताती है। फिर यहाँ पर कुछ बाइकर्स आते हैं जो कि सभी फीमेल होती हैं। वह फिरोजा को पहचान लेती हैं। फिरोजा वहाँ पर अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड से भी मिलती है और कहती है कि मेरे साथ 4 लड़कियां हैं जिन्हें मैं ग्रीनलैंड की तरफ लेकर जा रही हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत कहती है कि तुम अगर पश्चिम से आई हो तो ग्रीनलैंड पीछे रह गया है। यह सुनकर फिरोजा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। एक पल में ही उसकी सभी मेहनत पानी में मिल जाती है, लेकिन वह औरतें कहती हैं कि हम तुम्हें ग्रीनलैंड तक पहुंचाएंगे और वह सभी औरतें उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसके सफर में जुट जाती हैं और आगे बढ़ती हैं। लेकिन मैक्स इनके साथ नहीं जाता। तभी मैक्स को विजुअल आने शुरू हो जाते हैं जो कि उसे पहले भी आते थे, क्योंकि उसने एक हादसे में अपनी फैमिली को खो दिया था। और वह विजुअल्स मैक्स को लगातार परेशान करते हैं। इस बार विजुअल्स मैक्स को कहते हैं कि तुम्हें फिरोजा के साथ जाना चाहिए। तो मैक्स फिरोजा के पीछे चला जाता है और उन सभी को कहता है कि तुम जिस रास्ते से जा रही हो तुम ग्रीनलैंड कभी नहीं पहुंच पाओगी, क्योंकि इस रास्ते पे तुम्हें खारा पानी, दलदल और रेत ही रेत मिलेगी। दरअसल हम जहाँ से आए हैं वही ग्रीनलैंड है, इसलिए हमें वापस उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ से हम आए हैं। लेकिन उसी रास्ते से वापस जाना मतलब मौत के मुंह में वापस जाने जैसा होता है। फिर ये काफी डिस्कस करते हैं और तय करते हैं कि हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे। और फिर वह अपना वार ट्रक लेकर सीधा मॉडर्न जॉय के किले पर कब्जा करने पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी खराब किस्मत, मॉडर्न जॉय का एक आदमी उन्हें देख लेता है और मॉडर्न जॉय समझ जाता है कि ये किले पर कब्जा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर कुछ ही सैनिक हैं। मॉडर्न जॉय अपने साथियों के साथ इनका पीछा करता है और यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान फिरोजा को एक व्यक्ति चाकू मारकर घायल कर देता है, लेकिन घायल होने के बावजूद फिरोजा मॉडर्न जॉय की गाड़ी तक पहुंच जाती है और उसका मांस उखाड़ देती है, जिससे मॉडर्न जॉय की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी भी इनके पीछे बहुत सी गाड़ियां लगी होती हैं। तभी नक्श है जो कि वार ट्रक चला रहा होता है, वह बाकी सबको एक और गाड़ी में पहुंचा देता है और वार ट्रक को वहां पर पलटा देता है। वार ट्रक के कंटेनर में बहुत ज्यादा पेट्रोल होने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मॉडर्न जॉय के सभी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। अब फिरोजा जो कि बहुत ज्यादा घायल है, इसलिए मैक्स उसे अपना ब्लड देता है और किले की तरफ लेकर जाता है। यहाँ पर कुछ ही सैनिक होते हैं। जब वह मॉडर्न जॉय की लाश को देखते हैं तो वह अपने हथियार डाल देते हैं और फिरोजा के साथ हो जाते हैं। और अब किले पर फिरोजा का कब्जा है और फिर फिरोजा को ऊपर लेकर जाया जाता है, जहाँ भीड़ में हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से वापस जा रहा होता है। और अब फिरोजा है जो यहाँ का पानी छोड़ देती है और यहाँ पर लोग अब खुश आबाद रहेंगे। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो